दोस्तों फिर से आपका स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट, मेंटर, टीचर हिमांशु। ओके, तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस इन ग्रामर। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस। ओके, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? सबसे पहली चीज ये कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी जैसे हिंदी में तो हम बोल देते हैं से रहा है, से रही है, से रहे हैं, लेकिन दरअसल इंग्लिश को थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा पढ़ना है आपको, है ना, उसमें ज्यादा समझना है, उसको टेक्निकली समझो आप, क्योंकि ग्रामर जो है वो पूरा टेक्निकल पोर्शन है। तो मैं बताता हूं आपको इसको कैसे आपको क्लियर करना है। तो जैसे ये टाइम है हमारा 4D है, फोर्थ डायमेंशन है, तो और हमारा एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट कौन सा होता है? ये होता है हमारा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट से हम कोई बात करेंगे, चाहे फ्यूचर की करें, चाहे पास्ट की करें, चाहे प्रेजेंट की करें। तो आपको अब दिमाग में रखना है कि जैसे मैंने कहा कि मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, या और सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सुबह से वर्षा हो रही है। ये अच्छा है एग्जाम्पल, सुबह से वर्षा हो रही थी। अगर हम प्रेजेंट भी ये बोल रहे हैं कि सुबह से वर्षा हो रही है, तो ये सुबह का पॉइंट क्या होगा? पास्ट का कोई पॉइंट होगा ना मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग का पॉइंट क्या होगा? पास्ट का होगा, है ना। अभी क्या बज रहा है? अभी इसी टाइम से रिलेट करें, अभी 3 या 4 बज रहा है, 7 बज रहा है, जो भी बज रहा है। तो पास्ट से कोई एक्शन स्टार्ट होता है और वो अभी रिसेंटली हमने उसको बोला और वो एक्शन उसके बाद भी चल रहा है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि सुबह से बारिश हो रही है, इसका मतलब है कि ये चीज अभी चल रही है। ओके, पार्शियल कंप्लीशन की हम चर्चा कर लें तो ये पार्शियल, एक पार्ट कंप्लीट का मतलब जिस समय इसे स्टार्ट हुआ, जब हमने बोला, तो ये पार्शियल कंप्लीशन हो गई इसकी। इसके बाद भी ये एक्शन कैसा है? रनिंग में है। ये चीज आप लोगों को माइंड में रखना है। तो ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस बीन इसके साथ में लगाया जाता है, फिर आईएनजी फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ही अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, उसके साथ में बीन आएगा। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद टाइम। क्लियर है? पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ही शी इट नेम जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ में हम एस फॉर्म की वर्ब का यूज करते हैं। तो हैज हमने इसके साथ में लगा दिया तो हैज बीन। आई विद यू के साथ में हम हैव बीन का यूज करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम जैसे कहें कि मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई के संग क्या लगना है बेटा? आई के संग लगना है हैव बीन। तो आई हैव बीन टीचिंग। अब 2 डेज क्या होता है? ड्यूरेशन होती है 1 2, ये ड्यूरेशन बन गई। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे भैया? फॉर लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 days। हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। हैवंट आई बीन टीचिंग फॉर 2 days। इस टाइप से आप बना सकते हैं सेंटेंस, राइट। तो आपको दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को टेंस में पार्शियल कंप्लीशन होती है। आप इसमें पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं। ओके, और वर्तमान में भी उस चीज का असर चल रहा होता है जब हम इस टेंस को यूज करते हैं। बात आई ना समझ में? ओके, तो इस चीज को लिख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।